रासायनिक प्रक्रिया और संतुलन। आपको पता है कि जब भी कुछ आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके के जो है रसायन की जरूरत होती है किसी खाने को पचाने के लिए। एंजाइम जिसे हम बोलते हैं, एंजाइम क्या होता है? ये आपने देखा है, ये लिबोराइज जेड मेरे हाथ में है, देख रहे हैं आप लिबोराइज जेड? पता है आप कभी जानते हैं कि लिबोराइज का मतलब क्या होता है? लिबोराइज तो ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है एंजाइम। हेलो, जेड का मतलब होता है एंजाइम। किसी भी चीज के लास्ट में अगर जेड है तो समझ लीजिए उसमें एंजाइम है। इसमें एंजाइम डाला गया, इसीलिए आपके पेट की समस्त बीमारियों को ये ठीक करने का काम करता है आपका लिबोराइज जेड। तो आपकी बॉडी में कुछ भी खाते हो, वेज नॉन वेज कुछ भी खाते हो, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम, उनको हजम करने का काम, उनको पचाने का काम ये कौन करता है? एंजाइम करता है। और एंजाइम कैसे बनता है? प्रोटीन से बनता है। आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन कम होता है तो एंजाइम नहीं बनता, तो खाना नहीं पचता। और जब खाना नहीं पचेगा तो पेट में आपको एनर्जी तब मिलती है जब भोजन पचता है। और अगर वही भोजन सड़ेगा तो आपकी शरीर में नुकसान होता है, और वही भोजन जब पचता है तो शरीर को ताकत मिलती है। अब आप इस चीज को अपने आप से पूछिए कि आपका भोजन क्या पचता है या सड़ता है? और पचाने का काम तभी होगा जब आपकी बॉडी में, आपके डाइजेशन सिस्टम में एंजाइम पर्याप्त मात्रा में होंगे। और एंजाइम का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। यानी आपके डाइजेशन सिस्टम की जो सबसे अहम कड़ी है वो प्रोटीन के हाथ में होती है दोस्तों। डायबिटीज से बचाता है। जी हां, प्रोटीन आपको डायबिटीज यानी शुगर, मधुमेह के खतरे से भी बचाता है। कैसे? डायबिटीज का जो पहला हार्मोन, जब किसी को जब किसी को शुगर होता है, तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, शुगर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 क्या होता है? इंसुलिन बनता तो है लेकिन बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम बनता है, उनका रिसाव बहुत कम होता है, वो इफेक्टेड नहीं होता है। तो उस जो है, अब आप समझिए कि शुगर में जो हार्मोनल यानी डायबिटीज जो होती है, इंसुलिन जो होता है ना, वो एक हार्मोन्स होता है, और इसका भी निर्माण प्रोटीन से होता है। जी हाँ, शुगर का भी सबसे बड़ा कारण प्रोटीन ही है, प्रोटीन की कमी है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होता है, जो शुगर को नियंत्रित करता है, वो एक तरह का हार्मोन्स होता है, और वो कैसे बनता है? प्रोटीन से। यानी जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर को शुगर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि शुगर के केस में पहला चीज अगर कोई डैमेज होता है तो वो क्या होता है? वो इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो प्रोटीन से बनता है। क्लियर? यानी कि प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है, हमारे आहार में है, हमारे भोजन में है, तो हमें डायबिटीज नहीं हो सकती, हमें शुगर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हार्मोन्स हमारा प्रॉपरली काम करेगा जो प्रोटीन से बना हुआ है। क्लियर? आते हैं, कोलेजन बढ़ाने में मदद करता। भाई ये कौन सी चीज है? कोलेजन क्या होता है? आइए समझाता हूं। आप देख रहे हो, जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम उसका गाल ऐसे नोचते हैं ना, ऐसे। अक्सर मैंने देखा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, मेरी भी ये गंदी आदत है, जब बच्चों को अक्सर मिलता हूं मैं सबसे पहले मेरा हाथ उनके गाल पे ही जाता है। और आप भी करते हैं, मजा आता होगा आपको, है ना? आपकी बॉडी, आप देखिए, एक ही, अब ये दो आपको चेहरे दिख रहे हैं, एक बिल्कुल यंग है, बिल्कुल चेहरे पे शाइनिंग है, एकदम मतलब यंग, और दूसरा आप देख रहे हैं कि झुर्रियां दिख रही हैं, लटक रही हैं। ये पता क्यों है? कोलेजन की कमी। कोलेजन की कमी जब आपकी बॉडी में होना शुरू होती है तो जो झुर्रियां लटकना शुरू होंगी, बुढ़ापा आपको दिखना शुरू हो जाता है। और ये बॉडी में, स्किन में कोलेजन की कमी की वजह से होता है। आपने कई लोगों को देखा है, ये ऐसे करेंगे, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है, ये नीचे पूरा लटक जाता है, पूरा काफी लटक जाता है, ये नीचे लटक जाता है। ये जानते क्यों होता है? कोलेजन की कमी की वजह से। यस, कोलेजन जब आपकी बॉडी में कम होता है तो आपके चेहरे लटकना शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापे आना दिखना शुरू हो जाता है, और आपके ये जो आपके जो शरीर होती है वो बिल्कुल उसकी जो मतलब ऐसे समझिए कि जो स्किन होती है वो लटक जाती है। तो स्किन को टाइट रखने का काम, स्किन को मेंटेन रखने का काम ये कोलेजन करता है। और कोलेजन का भी निर्माण प्रोटीन से होता है मेरे दोस्तों। प्रोटीन, आप देखिए ना कि जो जिम में लोग जाते हैं, अक्सर प्रोटीन जो लोग लेते हैं, जिम में जाते हैं, उनके बॉडी शॉडी ये डोले शोले मजबूत क्यों होते हैं? उनके चेहरे पे शाइनिंग क्यों होती है? क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, जिससे कोलेजन की भी मात्रा उनकी लगातार
मेंटेन होती है और वो हमेशा यंग और जवान बन के रहते हैं। तो साथियों, अगर इस तरह की समस्याओं से भी अगर हमें वक्त से पहले हो रही हैं तो ये प्रोटीन की कमी है। आप प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा करके इस तरह की समस्याओं को रोक सकते हैं, आने से बचा सकते हैं, या इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो कोलेजन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी स्किन के लिए होता है। इसका भी जो मेन रीजन होता है, जो जिम्मेदार इसका होता है, वो क्या होता है? प्रोटीन इसका जिम्मेदार होता है। यानी प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में है तो कोलेजन बढ़ेगा और मेंटेन रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर वो स्किन लटकना शुरू हो जाती है। शरीर में पीएच के संतुलन को बना के रखता है। आपको पता है कि 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या होता है कि एसिड और अल्कलाइन का रिसाव होता है। कभी एसिड जो है हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, कभी अल्कलाइन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा होती है तो हमारे सीने पे जलन, हमारे पेट में जलन होना शुरू होती है। क्लियर? आप लोगों को ये सब बातें पता होंगी, ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूं। ये होता ही इसीलिए कि हमारी शरीर में जो पीएच का बैलेंस होता है वो जब डिसबैलेंस होता है, यानी कि मैंने बोला 24 घंटे में अधिकतर जो है एसिड और अल्कलाइन ये दो रिसाव हमारे अंदर होते हैं, हमारे आमाशय के अंदर होते हैं। तो जब कभी भी एसिड ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डकार आना, वो पेट में जलन होना, वो जलन सीने पे महसूस करना, ये तमाम चीजें होती हैं। और जब इस तरह की चीजें होती है तो आप क्या करते हो? डाइजिन ले लेते हो, यानी एसिड को शांत कर देता है, एसिड को ठंडा कर देता है वो डाइजिन। आप अक्सर लिक्विड लेते हैं ना, डाइजिन वाला अक्सर पीते होंगे आप। तो वो क्या करता है, जो एसिड जो बढ़ रही है बॉडी में उसको ठंडा कर देता है। आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है तो ये क्या करता है कि पीएच को बैलेंस बना के रखता है, यानी इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं आती हैं, जो ये जलन, गैस बनना या इस तरह की दिक्कतों को उससे भी बताता है, बचाने का काम करता है। इसके अलावा क्या है, शरीर में प्रोटीन की कमी की पहचान कैसे करें? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर हमको प्रोटीन की कमी है या नहीं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या समस्याएं आती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या नहीं है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है? शरीर में प्रोटीन की कमी का जो लक्षण है, सबसे पहले मैं आपको बच्चों में बताता हूं कि बच्चों में प्रोटीन की कमी का लक्षण कैसे पता करते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक बच्चा आपको दिख रहा हो, दिख रहा है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं इस बच्चे का आकार पहले समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बातें समझाता हूं। आप इस बच्चे का पैर से लेकर सर तक आप पहले देखिए। क्वाशिकोरकर रोग बोलते हैं इसे। इस रोग में क्या होता है, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, बच्चा उदासीन और चिड़चिड़ा हो जाता है, खून की कमी आ जाती है, त्वचा इसकी सूखी हो जाती है, मांसपेशियों में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, मांसपेशियां पतली हो जाती हैं, बालों की चमक और रंग बालों का बदल जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है और फूल जाता है। आपने देखा होगा पूरी शरीर, मैंने बोला ना, देखिए इसका हाथ कितना पतला है, इसका हाथ कितना पतला, और पेट देख रहे हैं, पेट पूरा बड़ा सा हो गया है। जानते हैं क्या होता है, ये लीवर बड़ा होता है, फूल जाता है, जिसे हम अडीमा भी बोलते हैं। अडीमा किसे बोलते हैं? अडीमा, अजीब लग रहा नाम ना, अडीमा। आपके ऑर्गन्स जब फूल जाते हैं उसे अडीमा बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बीमारी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है माय डियर फ्रेंड। प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती कि पेट बड़ा हो जाएगा, ऑर्गन, क्योंकि वो पेट ऐसा नहीं कि उसका भरा हुआ बहुत कुछ खाया उसने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसने बहुत कुछ खाया हुआ है। उसके ऑर्गन जो है ना वो सूज गए हैं, सूजन आ गई, फूल गए उसके ऑर्गन, और बाकी सारे ऑर्गन उसके देख रहे हैं, बाकी सारे अंग उसके जो है शिथिल दुबले पड़ गए। ये पहचान होती है प्रोटीन की कमी की। जब एक बच्चा, अब देखिए दूसरा फोटो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तब मैं आपको इस पे भी एक्सप्लेन करता हूं। मारास्मस इसको बोलते हैं, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। आप इस बच्चे को देख रहे हैं, ये जो है 15 महीने से आज तक के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। और माँ के दूध में या कह सकते हैं कि माँ के अंदर जब प्रोटीन की मात्रा की कमी होती है, यानी पर्याप्त दूध नहीं होता है या ढंग से दूध नहीं पिला पाती है, तो ये बच्चों की समस्या होती है। और इस बीमारी की पहचान क्या होती है? इस बीमारी की पहचान ये होती है कि इसमें जो दस्त होती है बच्चों की वो पानी जैसे होगी, वजन कम होता चला जाता, हड्डियां, मतलब शरीर पूरा हड्डियों का एकदम ढांचा दिखता है, यानी शर्ट निकाल दीजिए तो एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं। मांसपेशियां पतली हो जाती, चेहरा बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये 15 महीने का बच्चा है माय डियर फ्रेंड, और आप चेहरा देख रहे हैं एकदम बुजुर्ग की तरह दिख रहा है, बूढ़ा हो गया है।
और जब ये चेहरा बूढ़ा हो गया यानी कि मांसपेशियां एकदम सिकुड़ गई हैं, तो इसमें क्या होता कि पेट अंदर की तरफ चला जाता। पहले वाले में क्या था, पेट बाहर की तरफ चला गया था, ठीक है ना। जो और जो मैंने आपको बताया मार्मस में, इसमें क्या होता है कि पेट अंदर की तरफ धंस जाता है और सीने पे हड्डियां सबकी सब दिखती हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं, लग रहा है कि जैसे वो घूरता है किसी को, जबकि वो घूर नहीं रहा है, वो दुबले होने की वजह से उसकी आंखें बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये बीमारियां होती हैं जो प्रोटीन इसका एक बड़ा जिम्मेदार है। यानी बच्चों को भी प्रोटीन की मात्रा देना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आइए अब देखिए अगली पहचान क्या है, बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती, आलस आना। अगर आपको बार बार उबासी आती है, थक जाते हैं, सुस्ती आती है, तो यकीनन आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। अगर आपके बाल कंघी करते हैं और कंघी में लगातार बाल की मात्रा आ रही है, लगातार बाल टूट रहे हैं, तो ये प्रोटीन की कमी है। आपके नेल टूट रहे हैं तो प्रोटीन की कमी है। आपका बाल अगर सफेद हो रहा है, ये भी प्रोटीन की कमी है। मैं ये सारे सिम्टम, सारे लक्षण बता रहा हूं प्रोटीन की डिफिशियंसी के, कि जब बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। पहली समस्या, आपके बाल टूटना शुरू होंगे। दूसरी समस्या, आपके नेल टूटना शुरू हो जाएंगे। तीसरी समस्या, आपके बाल पकना शुरू हो जाएंगे, सफेद होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। दूसरी पहचान क्या है कि अगर आपको कहीं चोट लग जा रही है और वो जल्दी से घाव भर नहीं रहा है, तो ये प्रोटीन की कमी है। जी हाँ, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और वो घाव बहुत टाइम ले रहा है ठीक होने में, तो प्रोटीन की कमी है। आपके मांसपेशियों और ज्वाइंट में अगर दर्द हो रहा है, तो ये प्रोटीन की कमी है माय डियर फ्रेंड। हर बार कैल्शियम की ही कमी नहीं होती है कि कहीं घुटने में दर्द है या हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है तो इसको कैल्शियम ही नहीं, ये कैल्शियम की कमी नहीं, ये प्रोटीन की भी कमी। क्योंकि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम एक हिस्सा है, लेकिन ये तब तक पूर्ण नहीं है जब तक प्रोटीन नहीं है। क्योंकि प्रोटीन की कमी से मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोरियस रोग हो जाता है, यानी कि हड्डियों में खोखलापन आ जाता है, ठीक है ना। और ये उसको हील करने, यानी कि अगर आपकी बॉडी में इस तरह के जॉइंट्स पेन है, मसल पेन है, तो ये प्रोटीन की कमी का एक लक्षण है। सर्दी, खांसी, बुखार आना, शरीर का के विभिन्न हिस्सों में सूजन। अगर आपको थोड़ा भी मौसम प्लस माइनस होता है और आपको सर्दी, बुखार, खांसी आती है, तो ये आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी किसी का पैर सूज जाता है, कभी कभी किसी का कोई अंग सूज जाता है, और ऐसा नहीं कि उनको कोई बीमारी होती, कोई किडनी की बीमारी और कोई बीमारी नहीं। अगर आपके शरीर में स्वाइलिंग भी रहती है, तो ये भी प्रोटीन की एक कमी एक कमी है। यानी कि प्रोटीन की डिफिशियंसी जो है इंडिकेट करती है अगर आपकी बॉडी में इस तरह की स्वाइलिंग आती है। बच्चों की लंबाई ना बढ़ना और काम में फोकस ना लगना, बौनापन होना। बौनापन का मतलब आप सब समझते हैं, बहुत सारे अपने बच्चों को देखा होगा कि उनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाती, छोटे हो जाते हैं। ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, यानी बच्चों की लंबाई ना बढ़ना। कई बार देखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी, किसी भी चीज में उसका फोकस नहीं होता, ना वो पढ़ाई में फोकस करता है, ना वो स्पोर्ट में फोकस करता था, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है। तो ये भी प्रोटीन की कमी होती है, यानी कि बच्चों की लंबाई ना बढ़ना और बच्चों का किसी काम में फोकस ना होना, ये डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। यस एग्जैक्टली, आपने सही सुना, ये प्रोटीन की ही कमी है। तो ये ध्यान दीजिए कि बच्चों की लंबाई और फोकस दोनों में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है।